त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। कपड़े पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी करने के विरोध में आज रतनगढ़ के विभिन्न व्यापार संघों के पदाधिकारी सड़क पर आ गए। व्यापारी घंटाघर के पास एकत्रित हुए तथा वहां से जुलूस के रूप में उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री व कपड़ा मंत्री के नाम कपड़ा व्यापार संघ, फुटवेयर संघ एवं रेडीमेड होजियारी संघ ने अलग अलग ज्ञापन दिए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 1 जनवरी से कपड़े पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% निर्धारित की गई है, जो पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है। कपड़ा व्यापार पिछले 2 साल से कोरोना के कारण ठप है। ऐसे में सरकार कपड़ा व्यापार को सहायता देने की जगह उस पर और अधिक कर निर्धारण कर दिया, जो दुखद है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जीएसटी दर को 5% ही रखा जाए। इस मौके पर कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष कालूराम धड़, फुटवेयर संघ के अध्यक्ष निरंजन तामराइत, रेडीमेड व होजियारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र इंदौरिया आदि उपस्थित थे। कपड़ा व्यापार संघ, रेडीमेड और फुटवेयर संघ ने इस बात का ज्ञापन दिया कि 5% से जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दिया। पिछले 2 साल से सारा व्यापार अस्त व्यस्त है। कोरोना काल में बंद की वजह से सारा व्यापार ठप हो गया। उसके बाद भी सरकार ने ये एक दमनकारी कदम उठाया है। इसका हम व्यापारी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो राज्य स्तर पर भी हम आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम इस दमनकारी नीति का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। सभी व्यापार संघ इसमें हम शामिल होंगे। आज तो हम 3 संघ यहाँ पर आए हैं। भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो समस्त व्यापार संघों को हम साथ लेकर के आंदोलन करेंगे। चूरू कलेक्ट्रेट सभागार में आज राजस्व मंडल के निर्देशानुसार प्रत्येक कलेक्ट्रेट के कार्मिकों को उल्लेखनीय कार्य करने पर जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, एडीएम लोकेश कुमार गौतम व एसडीएम राहुल सैनी ने प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने कहा कि प्रत्येक कलेक्ट्रेट के 2 मंत्रालयिक कर्मचारी, सहायक कर्मचारी व टीआरए, प्रत्येक उपखंड स्तर पर 1 मंत्रालयिक सहायक कर्मचारी, प्रत्येक तहसील से 1 पटवारी, 1 भू अभिलेख निरीक्षक आदि कार्मिकों को सम्मानित करने का एक नवाचार किया गया है। इससे आगामी वर्षों में ज्यादा से ज्यादा कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र चौधरी ने आज राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान रतनगढ़ उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने तीसरी लहर को देखते हुए अब तक चिकित्सालय में की गई तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अवगत कराया। आज राजल देसर में जो चिकित्सालय है, यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और राज्य सरकार के निर्देशन में यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है उसका आज निरीक्षण किया गया है। किस तरह से इंस्टॉल इसका किया गया है, क्या इसकी फंक्शनिंग है। साथ ही साथ जो यहाँ के प्रभारी हैं उनको और मेडिकल स्टाफ को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि ये फंक्शनल रहे और अवगत कराया गया है कि ये पूरा जो है फंक्शनल है और इसका समय समय पर जो संधारण है वो भी किया जा रहा है। इस परिसर में जो है साफ़ सफाई की तथा जो ऑक्सीजन प्लांट है इसके लिए जो ऑथराइज जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से जो मेंटेनेंस किया जाना है वो समय समय पर निर्धारित अवधि में होता रहे, ये निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो इससे संबंधित जो वार्ड है उसका निरीक्षण किया गया है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं कि समय पड़ने पर, इसकी आवश्यकता होने पर तुरंत जो है इसको काम में लिया जा सके। साथ ही साथ चिकित्सालय की जो सामान्य व्यवस्थाएँ हैं उनका निरीक्षण किया गया है और स्टाफ की कमी के जो अवगत कराया गया है वो उच्च अधिकारियों तक प्रेषित किया जाएगा। तो परिसर के साफ़ सफाई तथा अन्य जो आवश्यक कार्य है उसके बारे में जो प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो कोरोना जो आगामी जो संक्रमण की स्थिति देखने को मिल रही है उसमें सभी से अपील की गई है, सभी जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ जो भी प्रोटोकॉल है वो उसका पालना की जाए। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, उसमें अधिकाधिक सभी लोगों से अपील है कि वो क्षेत्र में अपने मिलने वालों से या अपने घर में वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि इससे जो संक्रमण की स्थिति से निपटा जा सके। रतनगढ़ के गांव बीरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आज रक्तदान, स्वास्थ्य जांच एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन एक साथ किया गया। स्वर्गीय मुकेश सैनी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्याराम बलारा ने की। इस दौरान एडीएम विजेंद्र सिंह, बीडीओ दिलीप कुमार, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा आदि ने शिविर का अवलोकन किया। वहीं अधिकारियों ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर अपनी पाठशाला चूरू के संस्थापक
धर्मवीर जाखड़ को 21,000 रुपए की स्कूल संचालन के लिए सहयोग राशि भी प्रदान की गई। जिला मुख्यालय स्थित नेचर पार्क के मुक्त आकाश मंच पर आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की एनएसएस इकाई प्रथम और द्वितीय के 7 दिवसीय विशेष शिविर के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जिला वन अधिकारी सविता दहिया की प्रेरणा से प्लास्टिक मुक्त चूरू अभियान का आगाज नेचर पार्क में एनएसएस स्वयंसेवकों ने प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके किया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला वन अधिकारी ने कहा कि एनएसएस स्वयंसेवक हमेशा सेवा की भावना से आगे बढ़ता है और समाज में रहकर कुछ देने का प्रयास करता है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डीएफओ तालछापर अभ्यारण्य दिलीप कुमार राठौड़, सहायक वन संरक्षक राकेश कुमार दुलार, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप सिंह पुनिया आदि ने की। आज यहाँ नेचर पार्क के मुक्त आकाश मंच में लोहिया कॉलेज के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर का आज उद्घाटन किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 7 दिवस में ये जो बच्चे हैं, लगभग 100 बच्चे यहाँ आ जाए हैं, तो ये 7 दिवस तक अपने गांव में जाके सेवा का भाव पैदा करेंगे। आज की क्या एक्टिविटी रही? आज नेचर पार्क के अंदर इन बच्चों ने श्रमदान किया है और आज हमने प्लास्टिक मुक्त चूरू अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत नेचर पार्क में तो प्लास्टिक कचरा जो बिखरा हुआ था उनको इन आज बच्चों ने उठाया है और उसको डस्टबिन में डाला। आपका नाम? दिलीप सिंह राठौड़, DCM तालछापर। रतनगढ़ के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा का आज नेशनल हाईवे 11 स्थित एक निजी होटल पर अभिनंदन किया गया। जिला प्रमुख इंदौरा श्री गंगानगर से जयपुर जाते समय रतनगढ़ रुके। इस दौरान इंदौरा ने कहा कि जनता अब भाजपा से ऊब चुकी है और इसी का परिणाम है कि हाल ही में हुए चुनाव में 31 में से मात्र 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए हैं। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तथा भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। इस अवसर पर पार्षद राजेश गहलोत, मनीष कंवल, अनिल सियोता आदि उपस्थित थे। और सफाई कर्मी जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है प्रदेश की, देश की, और सफाई कर्मी जो एक अच्छी भूमिका चाहिए कोविड में उन्होंने अच्छा काम किया और साफ़ सफाई की व्यवस्था जो संभालने का काम है, तो उनके लिए कहीं भी कोई आवश्यकता मेरी होती है उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मैं दलित समाज से हूँ, गरीब कमज़ोर तबके से उठा हुआ हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ कि दलित समाज में जो सफाई कर्मी हैं उनकी क्या पीड़ा हो सकती है और उनके संबंध में कोई मेरे संज्ञान में कोई अगर कोई बात आएगी तो उसको सरकार से या केंद्र तक उनका कोई समाधान हो सके, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी, किसान विरोधी और आम हित की पार्टी नहीं है और इस बात को तमाम देश की जनता समझ चुकी है। और वर्तमान में भी जो राजस्थान में जिस प्रकार से परिणाम आए हैं, 31 में से 26 सीटें कांग्रेस की जिताई हैं, मात्र 3 बीजेपी की जीती हैं, तो इसी से संदेश आता है कि भारतीय जनता पार्टी की किन हालातों में। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का संभागीय अभ्यास वर्ग आज राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झुंझुनू के प्रदेश महामंत्री उमेश सिंह डूडी, प्रदेश मंत्री निरंजन शर्मा, प्रदेश सह संगठन मंत्री पूसाराम स्वामी आदि ने विभिन्न विषयों का संगठन का विधान एवं स्वरूप, आदर्श कार्यकर्ता के दायित्व एवं विशेषताएं, शिक्षक स्वयं, आचार संहिता आदि विषयों पर चर्चा की। इस दौरान आनंद प्रकाश डांगी, जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश, जिला अध्यक्ष झुंझुनू नारायण सिंह सहित अनेकों शिक्षकों ने भाग लिया। सियाराम का संभागीय स्तर का अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण एक दिन का प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें प्रत्येक जिले से इस संभाग में 3 जिले हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू। तीनों जिलों में से जिला कार्यकारिणी के 6 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के यहाँ आमंत्रित किया गया था और मैं नारायण सिंह शेखावत, शिक्षक संघ सियाराम का जिला चूरू से जिला मंत्री हूँ और मैं इस कार्यक्रम का संयोजक जो हमारे राजकीय बागला विद्यालय में रखा गया है। और इसमें हम शिक्षक संघ की नीति रीति के बारे में एक दिन में सभी पदाधिकारियों को बताएंगे, जिसमें 3 हमारे वार्ताकार हैं, एक पूसाराम जी हैं स्वामी सुजानगढ़ से, निरंजन शर्मा है झुंझुनू और उमेश सिंह डूडी
बी झुंझुनू से हैं। ये तीनों आज हमें पूरे दिन में 4 चरणों में ये कार्यक्रम समझाएंगे। चूरू के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गाजसर में लोहिया महाविद्यालय की ओर से आयोजित तृतीय व चतुर्थ इकाई के एनएसएस शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्राचार्य दिलीप पुनिया ने कहा कि आपने यहाँ पर जो भी सीखा है उस ज्ञान से आपको अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा। आपका अनुशासन ही देश को आगे लेकर जाता है। एनएसएस के जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान ने कहा कि शिविर में आपने नैतिकता का अनुभव सीखा है जो आपको अपने जीवन में ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। समापन पर अतिथियों ने स्वयंसेवकों को मेडल देकर सम्मानित किया। आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की एनएसएस की 3rd और 4th इकाई के द्वारा इस 7 दिवसीय जो शीतकालीन अवकाश के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, उसका समापन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें तृतीय और चतुर्थ इकाइयों की दोनों इकाइयों के 100 स्वयंसेवक 7 दिन तक इस परिसर में रहकर इस परिसर का सफाई सौंदर्यीकरण का कार्य किया, साक्षरता और जागरूकता से संबंधित रैलियाँ निकाली। कोरोना पेंडेमिक जो बहुत नज़दीक फिर से महसूस हो रहा है, उसकी गाइडलाइंस के संबंध में उन्होंने आसपास गांव में और वातावरण में यहाँ जानकारियाँ दी, जागरूकता से संबंधित कार्य किया और उन्होंने संकल्प लिया है कि आगे आने वाली इस महामारी में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और एज ए वॉलंटियर हम यहाँ कार्य करेंगे। चूरू के नेचर पार्क स्थित वॉच टावर पर घायल बाज को रेस्क्यू कर बचाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप के दौरान जब स्वयंसेवकों को वॉच टावर पर ले जाया गया तो उस समय उनको वहां पर एक घायल बाज मिला। सूचना पर पार्क के कर्मचारी गजेंद्र सिंह ने घायल पक्षी को उपचार के लिए भिजवाया। भीलवाड़ा में होने वाली क्षेत्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय रतनगढ़ की टीम रवाना हुई। खेल प्रभारी नागरमल प्रजापत ने बताया कि अमित बांगड़, सुनील गुर्जर, पवन कुमार आदि छात्र इस प्रतियोगिता में जयपुर प्रांत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उक्त प्रतियोगिता 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक भीलवाड़ा में आयोजित की जाएगी। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र में आज विनोद शर्मा एवं आचार्य मंजू शर्मा के द्वारा केंद्र के 28 विद्यार्थियों को मोजे वितरित कर सभी को घेवर खिलाई गई। कार्यक्रम में जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील ने केंद्र के बालकों को बताया कि मूक प्राणियों एवं वातावरण के लिए चाइनीज बाजे का उपयोग बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसका उपयोग पतंग उड़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत, संजय तंवर, मगनीराम प्रजापत आदि उपस्थित रहे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत बुधवार को राजलदेसर नगर पालिका में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र चौधरी, उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी आदि के सानिध्य में 132 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने बताया कि अब तक इन शिविरों में 300 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। आज 132 पट्टे वितरित किए गए। इससे पूर्व भी कई बार हमने पट्टे वितरित किए। नगर पालिका राजलदेसर ने प्रशासन शहरों के संग अच्छा काम किया। आज पूरे अधिकारियों को, पूरे जनप्रतिनिधियों को बुला करके एक ही संदेश दिया गया है कि हकीकत में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इनकी इच्छा थी कि हम कम से कम 10 लाख से अधिक पट्टे वितरित करें। उसमें एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया है और उसी में इस नगर पालिका का और जनप्रतिनिधियों का और हमारे प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। रतनगढ़ के गांव पाइली में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर आज हवन का आयोजन किया गया। वाराणसी से आए राजेंद्र अवस्थी के आचार्यत्व में 5 हवन कुंडों पर 25 जोड़ों ने आहुतियां दी। इस दौरान कथावाचक पंडित दिनकर महाराज ने कहा कि भागवत कथा के पश्चात हवन का बहुत बड़ा महत्व है। इस अवसर पर सुमेर सिंह, जसवंत सिंह पायली, मदन सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू व चूरू सहित 5 जिलों के गायत्री परिवार की कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हुआ। राजस्थान जोन प्रभारी जयसिंह यादव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर के ओम प्रकाश अग्रवाल, वरिष्ठ प्रतिनिधि राम सिंह राठौड़, संगठन प्रभारी गोपाल स्वामी आदि थे। इस अवसर पर 2026 तक के आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की गई।
रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के बंद मकान में बुधवार की रात किसी समय अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पिछले 3-4 दिनों से पालिका अध्यक्ष जयपुर प्रवास पर है तथा पुलिया संख्या 4 के पास मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित उनका किराए का मकान बंद था। रात को अज्ञात चोरों ने उक्त मकान का ताला तोड़कर 5,000 रुपए नकदी, सोने की अंगूठी व चांदी के सिक्कों की चोरी कर ली तथा अलमारी में रखे कागजात बिखेर दिए। सुबह पालिका का कर्मचारी जब मकान पर कार्यवश पहुंचा तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। सूचना के बाद सीआई संजय पुनिया मेजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। शराब पीकर मारपीट करने एवं गृह क्लेश से दुखी विवाहिता ने अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या को आत्महत्या का जामा पहनाने के लिए विवाहिता ने पति द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कहानी भी गढ़ी थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसकी एक भी नहीं चली। मामला रतनगढ़ तहसील के गांव बीरमसर का है। घटना के अनुसार गांव बीरमसर निवासी रणजीत एवं उसकी पत्नी के बीच पिछले 1 वर्ष से गृह क्लेश चल रहा था। इस दौरान विवाहिता 6-7 महीनों से पीहर टीडियासर में ही रह रही थी। 10-12 दिन पहले विवाहिता अपने आप ससुराल बीरमसर आ गई। सोमवार की रात पति शराब पीकर घर आया तथा पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। आवेश में आकर पत्नी ने लोहा निवासी अपने प्रेमी के साथ मिलकर स्कार्फ से गला दबाकर अपने पति की हत्या कर दी। यह बात विवाहिता ने पुलिस पूछताछ के दौरान कबूल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 28/12 को भंवर सिंह जाति ढोली ने थाना रतनगढ़ में एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि मेरे भाई रंजीत व उसकी पत्नी सरोज देवी दोनों के बीच पिछले 1 साल से मनमुटाव चल रहा है। आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसकी बीवी 10-15 दिन पहले ही ससुराल से बीरमसर आ गई थी और कल रात 27/12/2021 को करीब 7-8 बजे रंजीत गाड़ी लेकर गांव गया था। रात को 2 बजे के लगभग एक महिंद्रा XUV गाड़ी घर के बाहर आकर 15-20 मिनट तक गेट के पास खड़ी रही। सुबह तकरीबन 4 बजे उसकी पत्नी ने रंजीत की लाश को फांसी से अपने आप उतारकर रंजीत को माचे पर सुला दिया और उसके परिवार वालों को बताया कि उसने फांसी खा ली है। इस प्रकार इस संबंध में धारा 302 के तहत वो एक मुकदमा दर्ज किया गया। बाद मुकदमा दर्ज करने के संजय पुनिया थाना अधिकारी द्वारा तफ्तीश शुरू की गई। श्रीमान नारायण जी टोगस IPS साहब के निर्देशन में और श्री जगदीश जी बोरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुजानगढ़ के सुपरविजन में और मेरे व संजय जी पुनिया की टीम ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए समस्त घटनास्थल का अवलोकन किया और साक्ष्य एकत्र किए और जब जांच के अंदर यह सामने आया कि इसकी पत्नी ही कातिल हो सकती है तो उसे गिरफ्तार किया और बाद गिरफ्तारी के उससे पूछताछ की गई जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। महिला ने बताया है कि घरेलू गृह क्लेश से तंग आकर के रात्रि को झगड़े के दौरान उसने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी है।